सीज़र, हम सब इससे परिचित हैं। इसे आम बोलचाल भाषा में मिर्गी का दौरा पड़ना भी कहते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि जब किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो लोग अक्सर जूता सुंघाने या मुंह में चम्मच डालने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही दवा और सही ड्रग ऑफ चॉइस से मिर्गी को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर्स मिर्गी के अलग-अलग दौरों के लिए कौन सी सटीक दवा का इस्तेमाल करते हैं। So, let's start the drug of choice for different seizure. So, पहला सीजर है फोकल सीजर। ओके, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? इसमें है वालप्रोइट। इसमें तीन ड्रग है ड्रग ऑफ चॉइस, फर्स्ट लाइन ड्रग, ठीक है, फर्स्ट लाइन। फिर कार्बामेजेपिन एंड लैमोट्रिजिन। ओके, द नेक्स्ट सीजर इज GTCS, जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है वालप्रोइट एंड कार्बामेजेपिन। थर्ड थर्ड है एब्सेंस सीजर। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? इथोसक्सीमाइड एंड वालप्रोइट। फोर्थ इज मायोक्लोनिक सीजर। फिफ्थ इज एटोनिक सीजर। इन दोनों में देते हैं वालप्रोइट। ड्रग ऑफ चॉइस इज वालप्रोइट। नंबर 6, फेब्राइल सीजर। फेब्राइल सीजर, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो डाइजेपम, रेक्टल डाइजेपम। चिल्ड्रन में रेक्टल डाइजेपम देते हैं। 7 नंबर सीजर इज स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? लोराजिपम एंड डाइजेपम। दोनों आई भी देते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली लोराजिपम है। These are the drug used for different seizure। पर इसको याद कैसे रखें? याद रखने का तरीका एक निमोनिक बताते हैं, ठीक है। तो निमोनिक्स है, पहला क्या था? फोकल सीजर। इसमें निमोनिक होगा VLC, V फॉर वालप्रोइट, L फॉर लैमोट्रिजिन, C फॉर कार्बामेजिपिन। दूसरा GTCS, इसके लिए याद रखना VC, V फॉर वालप्रोइट, C फॉर कार्बामेजिपिन। थर्ड इज एब्सेंस सीजर। इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस VE से याद रखना, वालप्रोइट और इथोसक्सीमाइड। फोर मायोक्लोनिक और फिफ्थ इज एटोनिक। इन दोनों के लिए यूज करेंगे द V वालप्रोइट, ग्रुप ए कॉमन है। सिक्स्थ इज
फेब्राइल सीजर, इसके लिए डी। सेवेंथ स्टेटस एपिलेप्टिकस, एपिलेप्टिकस, इसके लिए एल। ठीक है। D4 डायज़ेपम, L4 लोराज़ेपम। एक मज़े की बात बताऊं, अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन मिले, अगर आप एज ए MBBS स्टूडेंट हो और आपको ड्रग ऑफ चॉइस पूछे किसी भी सीजर में, तो देखना कि जो वाल्फ्रेट जो है फर्स्ट लाइन ड्रग सब में कॉमन है। वी फोकल सीजर में वाल्प्रोएट है, GTCS में वाल्प्रोएट है, एब्सेंस सीजर में वाल्प्रोएट है, माइक्लोनिक एंड एटोनिक दोनों में तो वाल्प्रोएट ही है। सिर्फ फेब्राइल सीजर और स्टेटस एपिलेप्टिकस में ये डायज़ेपम है, ये लोराज़ेपम है। इन दोनों को छोड़ के आप देख सकते हैं कि सब में वाल्प्रोएट कॉमन है। तो वाल्प्रोएट, अगर कुछ नहीं आता, आपको नहीं पता, तो वाल्प्रोएट आंसर लगा सकते हैं। दूसरा, फेब्रल सीजर और स्टेटस एपिलेप्टिकस में कैसे याद रखेंगे? तो आपको पता है जो जो ये करते होंगे स्टॉक मार्केटिंग, उसमें एक FD आता है, FD। दूसरा स्टॉप लॉस। FD होता है फिक्स डिपॉजिट, स्टॉप लॉस होता है ये हम एक चीज़ है जो लगाते हैं अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो। ठीक है। और फिक्स डिपॉजिट जो कि बैंक अकाउंट में अगर कोई पैसे जमा करते हैं तो उसका फिक्स डिपॉजिट 5 to 10% आपको पर ईयर के हिसाब से आता रहता है। तो F4 क्या है? फेब्रल सीजर। D4 डायज़ेपम, S4 स्टेटस एपिलेप्टिकस एंड L4 लोराज़ेपम। तो इसमें स्टेटस एपिलेप्टिकस में लोराज़ेपम और डायज़ेपम दोनों आता है, लेकिन लोराज़ेपम इज द ड्रग ऑफ चॉइस मेनली। और इसमें डी, तो इसमें रखेंगे FD याद, इसमें SL, तो हो गया याद। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एंड थैंक यू। हाँ, एक और बात, अगर किसी को मिर्गी की दौरा पड़े तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाए।